तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में टोटल जानकारी ले रखी है कि किस तरीके से चेंज होते हैं, कैसे कैसे हमें चेंज करना पड़ता है और क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या बनाना पड़ता है और किस तरीके से हम उनको चेंज करते हैं। सारे रूल्स हमने जान लिए हैं। तो दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि इनकी एक टेबल होती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और क्या बोलते हैं, इसकी एक सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इनकी टेबल होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, तो इस टेबल के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम असर्टिव सेंटेंसेस को नहीं बना सकते। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं सब्जेक्टिव केस में, उनको कहते हैं आई और बी। ध्यान रखिए, बहुत ही आराम से याद करते हुए चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक, सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, और इनको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गए हमारे आई और बी। बात करते हैं अगर इन्हीं का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आई का मी हो जाएगा और बी का अस हो जाएगा। अगर पजेसिव केस, देखिए ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में बोलते हैं हम कर्म कारक, सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं कर्ता कारक। ठीक, ये आपको हिंदी में जरूरत पड़ेगी लेकिन मैं साथ ही साथ हिंदी भी बता दे रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं पजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। जब हमें किन्हीं वस्तुओं में या किन्हीं में संबंध व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं हमारा हो जाएगा मी आई जो होगा, मतलब माई, अगर आई मी दे रखा है तो उसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई और माइन। ठीक, अगर बात करें बी का तो बी और अस आपको दे रखा है और पूछे कि उसका सब्जेक्ट कह सकते हैं संबंध कारक या पजेसिव केस क्या होगा, तो आप बोलेंगे आवर और आवर्स। ठीक, ये तो हो गई हमारी बात कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन की। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन किस तरीके से होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है। तो देखिए सेकंड पर्सन में होता है यू। ठीक, केवल यू होता है सेकंड पर्सन। जैसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू ही रहता है। ठीक, लेकिन जब पजेसिव केस की बात आती है, यानी कि कह सकते हैं जब हमें संबंध व्यक्त करना होता है, तो यू का योर और योर्स हो जाता है। ठीक, बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो देखिए थर्ड पर्सन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आते हैं जैसे ही, सी, इट, दे, और आपका नेम वगैरह भी जो होते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो देखिए अब ये तो हमारे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस हो गए। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो देखिए इनका ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का दैम हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इनका पजेसिव केस, यानी कि जब हम संबंध व्यक्त करते हैं, जैसे ही सेड टू हिज ग्रैंड मदर, उसने अपनी दादी से कहा। देखिए संबंध आ गया ना अपनी दादी से, तो इसी तरीके से संबंध व्यक्त करना होता है। तो देखिए ही हमेशा हिज लगेगा ही के साथ, सी के साथ हर या हर्ष लगेगा, इट के साथ इट लगेगा, दे के साथ देयर और देयर्स का प्रयोग होगा। ठीक, ये तो बात हो गई ये टेबल की। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना और नोट कर लेना। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में बता दिया है इसमें किस तरीके से ये चेंज होते हैं और क्या क्या किस पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ। अब देखिए बात कर रहा था, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी कि सन बटा 123, 123 या 123 बटा सन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है, एस फॉर सब्जेक्ट होता है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और नो फॉर नॉट चेंज। ठीक, अब इसमें जिस तरीके से लिख रखा है इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बंदा, बट लेकिन मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए एज फॉर सब्जेक्ट और नीचे लिख रखा है वन। वन यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। बात करें सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन यानी दो, दो के ऊपर क्या लिख रखा है, ऑब्जेक्ट लिख रखा है इन्होंने। तो देखिए दो के ऊपर ऑब्जेक्ट लिख रखा है, यानी कि जो सेकंड पर्सन होगा यू, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम। ये जो हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये नॉट चेंज रहेंगे। ध्यान रखिए ही, सी, इट, दे, ये हमेशा नॉट चेंज रहेंगे। बात खत्म। ये तो इन्होंने ट्रिक करके लिख रखा है, बट ये ट्रिक नहीं है, जस्ट अ फॉर्मूला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। ये तो हो गई हमारी बातें। अब इनसे संबंधित रूल जान लेते हैं। देखिए इसके रूल क्या होते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए, देखिए बोल रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए, फर्स्ट पर्सन हमारा आई आ जाए या बी आ जाए, ध्यान रखना दोस्तों, आई आ जाए या बी आ जाए, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसे क्या करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहा है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य हमारा लिखा होता है उसमें अगर क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, ठीक,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज कर देंगे उसको। जैसे सपोज़ कीजिए, अभी एग्जांपल लेंगे हम। देखिए सपोज़ कीजिए हमारा है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी तुम कहते हो, ठीक, तुमने कहा कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, या अपना लेसन मतलब पाठ ही होता है। देखिए अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, ठीक। अब पहले तो हम पहचानेंगे कि देखिए इसमें टेंस कौन सा है। तो देखिए आई एम, यानी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम, और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी भी लगाई, यानी कि ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया तो इसे हम किस में बदलेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए इसीलिए मैंने ये आपको पहले नहीं बताए थे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। अब देखिए जो हमारा ये सेंटेंस, जो हमारा ये टेंस है, ये हमारा जा रहा है कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा इसका, यू सैड, ठीक, यू सैड। अब असर्टिव का है तो डेट कंजंक्शन लगना ही लगना है, यू सैड डेट। अब देखिए आई हमारा कौन सा पर्सन है भाई साहब बताएंगे। तो देखिए आई जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो मैंने अभी आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो देखिए आई है, अगर यू के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर हमारा नॉमिनेटिव केस है तो हमें नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं अगर हमें नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा यू का यू ही रहेगा ना यहाँ पर। तो देखिए ये अभी देखिए मैं दूसरी चीज़ भी बताऊँगा, इसमें एक चीज़ और भी है। अब आई का तो यू हो गया, अब बात करते हैं कि इसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो एम का वर हो गया, और लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी उसमें भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। अब देखिए बात करते हैं माई लेसन और योर लेसन, ये कैसे चेंज हुआ। तो देखिए माई जो है, ठीक, माई समझ रहे हैं, यानी कि पजेसिव केस, ठीक, समझ रहे हैं, पजेसिव केस आया यहाँ पर। अब हमें पजेसिव केस यू के अकॉर्डिंग चाहिए। देखिए माई जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, चाहे भले ही किसी भी तरीके का हो, लेकिन आ तो फर्स्ट में रहा है। पजेसिव केस फर्स्ट पर्सन का है नहीं है, बोलो, तो फर्स्ट पर्सन का है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो माई है वो हमारा यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू के अकॉर्डिंग हमारा पजेसिव केस क्या होगा, योर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस इसीलिए ऐसा बना है, ऐसे कह सकते हैं यू सेड डैट यू वर लर्निंग योर लेसन, ठीक। पहला हो गया हमारा। देखिए बहुत ज़्यादा डीपली समझा रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीपली कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब हवा में बताते हैं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दूसरा हम लेते हैं दे सेड वी वांट टू गो टू जयपुर। अब देखिए ये देखिए इसमें आप देखिए कि क्या है, दे सेड मतलब वे कहते हैं, ठीक, या उन्होंने कहा, या वे कहते हैं, दे माने वे होता है। दे सेड वी वांट टू गो जयपुर, कि हम जयपुर जाना चाहते हैं, ठीक, हम जयपुर जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू जयपुर। अब इसको हम अगर इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए समझिए बात को। दे सैड, ठीक, दे सैड तो हमारा वैसे ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सैड का सैड ही रहेगा। डेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक भी बात ठीक हो गई इनकी। अब बात करते हैं बी वांट टू गो टू जयपुर। अब बी हमारा कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है आप बताइए। तो देखिए बी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो हम कह सकते हैं बी को अगर हम दे के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या रहेगा। देखिए हमें ये बी भी हमारा नॉमिनेटिव केस है और दे भी हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव केस इक्वल टू नॉमिनेटिव केस। तो यानी कि बी को अगर हम दे के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा दे मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गई बात। अब वांट का वांटेड लग जाएगी, क्योंकि देखिए वांट जो है फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इससे हम कह सकते हैं इसकी जब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो वांटेड हो जाएगी, ठीक, मतलब चाहता है, वह जयपुर जाना चाहता है। अब ये ना हम जयपुर जाना चाहते हैं, ठीक, ये बनेगी इस सेंटेंस की हिंदी। जो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच है उसकी हिंदी है कि हम जयपुर जाना चाहते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दे सेड डैट दे वांटेड टू गो टू जयपुर। अब देखिए दे वांटेड तो हमारा रूल के अनुसार चेंज हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया।
और बाकी इसमें एक ही चीज़ चेंज करना था, हमें नॉमिनेटिव केस पता करना था कि बी है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये भी बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा, देखिए अब इन्होंने क्या किया कि इनका फर्स्ट पर्सन तो कंप्लीट हो गया, आई और बी होता है, दोनों एग्जांपल हमने पता कर लिए कि किस तरीके से होते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की तरफ। सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक ही होता है यू, ठीक ध्यान रखिए, एक ही होता है यू और कोई नहीं होता। और होते होंगे तो वो दुपे छुपे होंगे, उनके बारे में ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल अब हम बात करते हैं इसकी रूल की। तो देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, ध्यान सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसके ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदला जाता है। ध्यान दीजिए, बदलते समय, ठीक बदलते समय ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार बदला जाता है। अब सपोज कीजिए यू है, ठीक है, अगर यू हमारा सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट में आपका ही आ जाए तो आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है भाई, ही कर दोगे उसका। अगर सपोज कीजिए सी हो तो देखिए जेंडर और नंबर के अनुसार बोल रहा है, तो देखिए नंबर के अनुसार तो हमारा ही का ही रहेगा। लेकिन अगर बात करें कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या बोलते हैं, ये पर्सन है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ये तो मैंने रूल बता दिया, एग्जाम्पल लेंगे। ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट किस तरीके से बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड टू को तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, बिल्कुल नॉर्मली बात है, ये तो मैंने रूल्स में बता रखा है पहले ही। तो ही टोल्ड मी और डेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यू आ गया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन और हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, ठीक, मी। अब मी का तो हम कह सकते हैं कोई जेंडर वगैरह नहीं होगा, तो मी को हम अकॉर्डिंग टू चेंज करेंगे। हमें नॉमिनेटिव केस की ज़रूरत है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस ही लेंगे, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पर कर्ता कारक ही लेंगे। तो मी का कर्ता कारक क्या होता है? मी का कर्ता कारक आप बोलोगे आई होता है, तो देखिए यहाँ पर आई ले लेंगे, ठीक। और आर है तो आर इज़ आर एम, इनको क्या किस चीज़ में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल? वाज वर्ब में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आर है, लेकिन अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कर देते हैं, आई वर हैप्पी कर देते हैं, लेकिन ये आई वर हैप्पी नहीं होगा। यहाँ पर आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होगा। देखिए जैसे यहाँ पर कर रखा है आई वाज हैप्पी। ये तो हो गई बात, हमारा दूसरा रूल भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। देखिए यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, मतलब ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो आपको, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि ले लेते हैं हम एग्जांपल, ही सेड यू आर वेरी सैड, ठीक, ही सेड यू आर वेरी सैड, वह कहता है कि तुम बहुत दुखी हो। अब देखिए इसमें बात कर रहा है, ये तो हिंदी हो गई इसकी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट में इसे हम कैसे बनाएंगे। देखिए दो तरीके से बन जाएगा इसका। पहला तरीका हम डिस्कस करते हैं कि पहला तरीका क्या होगा। तो देखिए ही सेड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि टू के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा। ही सेड डैट ही वाज। देखिए अब बात करते हैं यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए रूल के अकॉर्डिंग यू को ही ऑब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन हमारा दे रखा होगा उसे ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक। ध्यान रखना दोस्तों, जो अगर मान लीजिए आपको थर्ड पर्सन मतलब दे रखा है, और क्या बोलते हैं, अगर आपको थर्ड पर्सन दे रखा है, मतलब देख लीजिए थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ध्यान से समझिए रूल को, बात को कंफ्यूज मत होइए। रूल को हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो और थर्ड पर्सन, तो क्या करेंगे, तो देखिए थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार परिवर्तित कर देंगे। जैसे इसमें कह रखा है ही सेड यू आर वेरी सैड, तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड डैट ही वाज वेरी सैड। मतलब इन्होंने क्या किया, जो हमारा थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट था, थर्ड पर्सन, तो देखिए थर्ड पर्सन क्या है इसमें, ही है, तो ही को हमने मान लिया है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार परिवर्तन कर दिया। अब ही को अगर हम कह दें ऑब्जेक्ट ले लें तो क्या होगा, देखिए ही सेड टू हिम यू आर वेरी सैड, तो हिम के अकॉर्डिंग अगर यू को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने एक छोटा सा चेंज और किया। देखिए मैं जो बोल रहा था वही इन्होंने कर रखा है, ही टोल्ड हिम डैट ही वाज वेरी सैड। ये हो गया रूल हमारा नेक्स्ट। अब चलते तीसरे रूल की तरफ, ठीक। ये तो बात करते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए मैं ये रूल्स आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिया सेड शी इज़ नॉट
गुड प्लेयर, मतलब प्रिया कहती है कि वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। अब इनडायरेक्ट में इसको हम बदलेंगे, प्रिया सेड डैट। देखिए डैट का तो प्रयोग करेंगे क्योंकि असर्टिव है, भले ही चाहे निगेटिव हो लेकिन है तो असर्टिव। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, प्रिया सेड डैट। अब सी है, सी हमारा ही सी इट दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। अब सी को कोई चेंज नहीं होगा तो फिर सी का सी रहेगा, और इज का वाज हो जाएगा, नॉट का नॉट रहेगा, अ गुड प्लेयर, अ गुड प्लेयर। ठीक, दैट्स ओवर। ये तो हो गई टोटल बातें क्लियर हमारी। अब चौथे रूल की तरफ चलते हैं। अब देखिए बात करते हैं समय सूचक शब्द होते हैं, उनमें देखिए कुछ परिवर्तन किया जाता है। इनके बारे में भी मैं सोचा कि आपको जानकारी दे दूं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नवे क्लासेस में बताई जाती हैं चीज़ें, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो देखिए जब हमें डायरेक्ट में दे रखा होगा एगो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय उसका कर देंगे बी फॉर। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कम का गो हो जाएगा, हैंस का टेंस हो जाएगा, हैदर का देदर, और हेयर का देयर। ठीक, ये तो बात हो गई। अब चलते हैं देखिए आगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। ये तो बात हो गई। अब चलते हैं इनके एग्जांपल्स की ओर। देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। अब देखिए नाउ है, ठीक, नाउ, नाउ दे रखा है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर रखा है जो भी शब्द हमें चेंज करना है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे तो ही सेड टू देम, यानी कि सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा और देम का देम रहेगा, ही टोल्ड देम। अब देखिए ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस है। वो बात अलग है कि इसका टेंस फ्यूचर में है लेकिन है असर्टिव सेंटेंस। तो अगर अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो डैट, आई जो हमारा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही के साथ चेंज होगा तो ही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं विल। विल का देखिए वुड हो जाएगा क्योंकि ही के साथ है। अगर आई रहता यहाँ पर तो हम वुड कर सकते थे, बट लेकिन वुड नहीं करेंगे यहाँ पर, मतलब शुड कर सकते थे, लेकिन ही है तो वुड हो जाएगा। अब लीव तो लीव ही रहेगा, लीव की फॉर्म तो फर्स्ट ही रहेगी यानी लीव ही रहेगा। अब बात करते हैं यू, लीव यू। अब यू देखिए किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान रखिए यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, यानी कि चेंज टू अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है तो यू का देम के साथ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देम देन। ठीक, देन। अब देखिए देन कैसे आया, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि नाव का अगर कहीं पर नाव आ रहा है, समय दिखा रहा है नाव, तो हम उसे क्या करेंगे, देन कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, ही सेड टू मी आई कम हेयर यस्टरडे। अब देखिए हेयर और यस्टरडे दो चीज़ें आ रही हैं हमको चेंज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चेंज करेंगे। अब देखिए ही सेड टू मी, यानी सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, मी का मी रहेगा। अब डैड, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो वो ही हो जाएगा। और हैड, देखिए हैड। अब देखिए केम है, केम, ध्यान रखिए दोस्तों, केम, केम यानी सेकंड फॉर्म हो गई। तो सेकंड फॉर्म को मतलब हमारा ये सेंटेंस जो है, मतलब जो टेंस है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अनुसार जब हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये हमारा बनेगा, ही टोल्ड मी डैट। अब आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और केम है यानी सेकंड फॉर्म है तो हैड, और थर्ड फॉर्म लगेगी तो गॉन हो जाएगी, मतलब केम की। देखिए केम, केम है लेकिन केम का क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए कम का गो होता है, इसीलिए यहाँ पर गॉन किया है इन्होंने थर्ड फॉर्म। आप इस यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं पर भी केम है तो देखिए आप समय सूचक वो जो मैंने अभी बताए थे आपको शब्द कुछ, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर गोन हो गया। अब हेयर है, हेयर का देयर होता है, ध्यान रखिए, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर। ये तो हो गए सिंपल से रूल्स। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यदि दिस, हर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करें जो कहे समय वक्ता के सामने उपस्थित ना हो, उपस्थित हो मतलब उपस्थित हो, ध्यान दीजिए उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेटिव बनाते समय समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। जैसे सपोज कीजिए दिस है, हेयर है, नाव है, यदि ऐसी वस्तु की ओर संकेत करें जो वहाँ मौजूद हो, ठीक, मौजूद हो, कि देयर इज़ अ टेबल, मतलब वहाँ एक मेज है, यानी कि वहाँ है ना, तो हम देयर में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अभी हम एग्जांपल्स लेते हैं इसके, जैसे ही सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस, यानी कि यह मेरा घर है, तो यानी कि वो संकेत कर रहा है कि यहाँ यह मेरा घर है, यानी कि उसका घर वहीं है, तो यहाँ पर मतलब उसके सामने है वो चीज़, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। दिस इज़ माई हाउस बोला उसने तो दिस का दिस ही रहेगा, डैड नहीं कर सकते। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में इसका लिख रखा है, पहले डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं। ही सेड टू मी दिस इज़ माई हाउस, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टोल्ड मी डैट दिस वाज हिज हाउस। अब देखिए माई, यानी माई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू रूल ये
ही के साथ चेंज होगा यानी सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो हिज हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की। तो ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। अब देखिए नाउ आ गया, लेकिन क्या है, अब इसकी हिंदी निकालिए पहले। तो ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है, आई विल डू इट नाउ, मैं इसे अभी करूँगा। ठीक, मैं इसके अभी करूँगा। अब देखिए अभी करेगा तो मतलब कर रहा है ना, मतलब संकेत कर रहा है कि अभी करेगा वो, तो कितनी भी टाइम में करे लेकिन करेगा तो अभी। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट ही वुड डू इट नाउ। देखिए विल का वुड हो गया, आई को अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, ही वुड डू इट नाउ। देखिए बिल्कुल सिंपल सी चेंज है। अगर आपको समझ लीजिए कोई भी वाक्य आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें अगर ये समय और वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो वहाँ मौजूद है, मतलब लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है कि दिस इज़ माई पेन, तो ये यहाँ पर आपके हाथ में पेन है ना, वो बोल रहा है कि ये मेरा पेन है, तो यानी कि पेन वहाँ मौजूद है। तो जो मौजूद है तो हम दिस को डैट नहीं करेंगे, और जब वो चीज़ मौजूद नहीं है तो हम दिस का डैट कर देंगे। ठीक, ये तो एक रूल हो गए। अब देखिए कुछ विरोध परिवर्तन भी हैं इसके। जैसे हम कह सकते हैं कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन वकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द टीचर सेड राजू आई सेल गिव यू अ बुक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि अध्यापक कहता है, ठीक, राजू आई सेल गिव यू अ बुक, कि राजू मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। अब देखिए मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, यहाँ पर क्या है कि नाउन्स बकेसिव केस में आ गए हैं। ठीक, बकेसिव केस में आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे। तो देखिए राजू, अब बकेसिव केस यानी बक्ता बोलते हैं वोकेशन को, मतलब अब देखिए यहाँ पर राजू है तो राजू ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर कैसे करेगा वो देखिए कि देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अब राजू है इन्वर्टेड, उसके इन्वर्टेड कॉमा में एक कॉमा और है, फिर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच वो लिख रखी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द टीचर टोल्ड राजू। ठीक, ये तो बात हो गई। डैट आई को अकॉर्डिंग टू रूल टीचर के साथ चेंज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो टीचर के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। वुड गिव हिम, अब देखिए फिर से यू है, यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राजू के अनुसार चेंज होगा, तो फिर वो भी हिम हो जाएगा। अब वो बस आपको कुछ नहीं करना है, आराम से रूल्स को देखना है और आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नीड टू में नॉट चेंज रहता है। सपोज कीजिए किसी वाक्य में आपके सामने नीड टू आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए सब एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ। अब देखिए देयर है और इसमें नाउ भी है और गो भी है, तो अब हम क्या करेंगे ये, लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर वो चीज़ मौजूद है, संकेत जिसकी तरफ कर रहा है वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है, अपनी वाइफ की ओर संकेत करते हुए कह रहा है ये बात को, तो वो यहाँ वहाँ पर मौजूद है। इसीलिए देखिए आप किसी भी चीज़ में चेंज नहीं हुआ है, गो का गो रहा है, आपका देयर का देयर रहा है, केवल नाव को चेंज किया है, नाव को चेंज किया है, देन कर दिया है बस। तो देखिए इससे हम कैसे बनाएंगे, ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो देयर नाउ। अब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर देन। अब देखिए ये तो बात हो गया, दो रूल हो गए। अब तीसरे रूल की हम बात करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के भीतर यदि बैल या यू सी, ठीक, बैल या यू सी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं। देखिए सपोज़ कीजिए अगर हमारे पास शब्द हैं बैल या यू सी, तो ये जो शब्द होते हैं ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता, तो इनको हम छोड़ देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई मदर सैड वेल राम आई सेल गिव यू अ प्राइज़। शाबाश राम, मैं तुम्हें एक पुरस्कार दूंगी। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी हिंदी। अब बात करते हैं इसका इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए माई मदर, अब देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, राम, राम देखिए मैं बोल रहा था कि राम अगर बकेसिव केस में आ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर बकेसिव केस में आ गया तो ये राम क्या होगा, इधर आ जाएगा सैड के बाद में, तो सैड टू राम हो जाएगा। सैड टू यानी टोल्ड राम, देखिए यहाँ पर इन्होंने कर रखा है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंजंक्शन डेट लगेगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो अब बात करते हैं आई अकॉर्डिंग टू चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी माई मदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी हो जाएगा। गिव यू, यानी कि गिव यू का क्या करेंगे, आई सेल है तो सेल का वर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है सी आ गया, और सी जो कि ही सी इट दे इनके साथ क्या होता है, हम इनसे वुड का प्रयोग करते हैं, तो वुड हो जाएगा गिव हिम अ प्राइज़, मतलब गिव। अब यू देखिए, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसलिए हिम हो जाएगा अ प्राइज़।
बहुत ही इजीली आपको समझा रहा हूँ, इतनी इजीली कोई नहीं समझाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आराम से बात बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल इसी तरीके से चेंजेस करना है और इतने इतने बेहतरीन रूल्स हैं ना इसके अंदर, माँ कसम मज़ा आ जाता है बिल्कुल पढ़ते हुए। अब मैंने आपको बता दिए ये रूल्स इतने ही हैं। अब समझ लीजिए अगर आपने इतनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तैयारी कर ली तो आपको असर्टिव में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से कर सकते हैं। अब अगर मैं एक बात आपको बोलूँ कि अगर अब देखिए, अगर आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट है ना दोस्तों, अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए आप इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सारे सेंटेंसेस हवा में कर सकते हो, जैसा कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कल की वीडियो में। आप कल की वीडियो देखोगे तो कहोगे कि अरे यार ये तो सारे असर्टिव वाले रूल आ रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।